हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये डीयू का एमएससी फिजिक्स का जो 2022 का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसके 2 लेक्चर मैंने अब ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं क्वेश्चन पेपर आने के बाद, और कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई थी। तो ये मेरा 3rd लेक्चर है। क्वेश्चन क्या हुआ, 14 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सोल्यूशन डाल चुकी हूँ 14 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म बी इज इक्वल टू del phi cross del xi, where phi and xi are scalar quantities, then a possible vector potential from which B could be derived is of the form A is equal to phi del xi, A is equal to minus phi del of xi by phi, A is equal to minus xi del of phi by xi, A is equal to del of phi xi by phi। देखिए वैसे तो आपको दिख ही रहा है, जितना ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो इसको सिंपल ही ऑप्शन दिया होगा। मैंने इसी ऑप्शन से ट्राई किया और इससे सॉल्यूशन जस्टिफाई भी हो रहा है। इसको देखें तो क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट लग रहा था, जो ग्रेडियंट ऑफ फाई बाई जाए इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या है, देखिए मैं सॉल्यूशन डाल रही हूँ। वी नो B इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। लेट अस टेक आवर A इज इक्वल टू फाई डेल जाई। B निकालिए डेल क्रॉस ए, यानी आई जे के डेल की वैल्यू रखिए, करली वाई करली एक्स, करली वाई करली वाई, करली वाई करली जेड। ए की वैल्यू मैंने ली है फाई डेल जाई, यानी फाई आई कंपोनेंट क्या हो गया इसका, करली फाई छाई बाई करली जाई बाई करली एक्स, जाई बोल रही हूँ मैं इसको, फाई करली जाई बाई करली वाई, फाई करली जाई बाई करली जेड। आइएथ कंपोनेंट लीजिए, क्या हो जाएगा, करली बाई करली वाई ऑफ फाई करली जाई बाई करली जेड माइनस करली बाई करली जेड ऑफ फाई करली जाई बाई करली वाई। नेक्स्ट आ गया माइनस से, यानी इस रो इस कॉलम को छोड़ दो, करली बाई करली जेड ऑफ फाई करली जाई बाई करली एक्स माइनस करली बाई करली एक्स ऑफ फाई करली जाई बाई करली जेड प्लस के करली बाई करली एक्स ऑफ फाई करली जाई बाई करली वाई माइनस करली बाई करली वाई ऑफ फाई करली जाई बाई करली एक्स। तो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप देखो कि बाई पार्ट्स करके देखो इसका, करली बाई करली वाई बाई पार्ट्स ले लो, करली फाई बाई करली वाई इंटू करली जाई बाई करली जेड प्लस फाई इंटू करली टू जाई बाई करली वाई करली जेड माइनस इसी तरह से फाई एज इट इज़ करली टू जाई बाई करली जेड करली वाई माइनस करली फाई बाई करली जेड करली जाई बाई करली वाई। तो 4 टर्म्स आ गई, मैंने आगे लिखा भी है इसको, माइनस जे। इसी तरह से इसका लीजिए आप, करली फाई बाई करली जेड और करली जाई बाई करली एक्स एज इट इज़ प्लस फाई एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, यानी करली टू जाई बाई करली जेड करली एक्स माइनस फाई एज इट इज़ करली टू जाई बाई करली एक्स करली जेड माइनस करली फाई बाई करली एक्स करली जाई बाई करली जेड प्लस करली फाई बाई करली एक्स करली जाई बाई करली वाई प्लस फाई करली टू जाई बाई करली एक्स करली वाई माइनस फाई एज इट इज़ करली टू जाई बाई करली वाई करली एक्स माइनस करली फाई बाई करली वाई करली जाई बाई करली एक्स। देखिए मैंने ये जो 12 टर्म्स आई हैं, 4 आई हैं आईएथ के लिए, 4 जे के लिए, 4 के लिए, सबको ही लिख दिया है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, फाई करली टू जाई बाई करली जेड करली वाई या फाई करली टू जाई बाई करली वाई करली जेड, ये दोनों सेम होती हैं। वाई के रिस्पेक्ट में पहले ले लो या जेड के रिस्पेक्ट में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेम है। इसी तरह से ये भी कैंसिल आउट, इसी तरह से ये भी कैंसिल आउट। तो बच्चे आपके पास कितने टर्म्स, 2 टर्म्स यहाँ से, 2 टर्म्स यहाँ से, 2 टर्म्स यहाँ से, टोटल रह गई आपके पास 6 टर्म्स। तो ये क्या आ रहा है, बी इज इक्वल टू आई करली फाई बाई करली वाई करली जाई बाई करली जेड माइनस करली फाई बाई करली जेड करली जाई बाई करली वाई प्लस माइनस जे करली फाई बाई करली जेड करली जाई बाई करली एक्स माइनस करली फाई बाई करली एक्स करली जाई बाई करली जेड प्लस के करली फाई बाई करली एक्स करली जाई बाई करली वाई माइनस करली फाई बाई करली वाई करली जाई बाई करली एक्स। देखिए ये एमएससी के बाद आप जो नेट का एग्जाम दोगे उसमें भी इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कई बार 3.5 मार्क्स में। तो आगे मैंने इसको भी फिर वेरीफाई करने की कोशिश की, इसकी भी वैल्यू निकालोगे तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। कौन से फॉर्मूले के कोरस्पॉन्डिंग, फर्स्ट के कोरस्पॉन्डिंग मैं निकाल के दिखाती हूँ। बी इज इक्वल टू डेल फाई क्रॉस डेल जाई, यानी आई जे के डेल फाई की वैल्यू रखिए, करली फाई बाई करली एक्स करली फाई बाई करली वाई करली फाई बाई करली जेड, डेल जाई की रखिए, करली जाई बाई करली एक्स करली जाई बाई करली वाई करली जाई बाई करली जेड। आईएथ कंपोनेंट ये आ गया, करली फाई बाई करली वाई इंटू करली जाई बाई करली जेड माइनस करली फाई बाई करली जेड इंटू करली जाई बाई करली वाई माइनस जे, ये आ गया आपके पास करली फाई बाई करली एक्स इंटू करली जाई बाई करली जेड, यही आ रहा है, एक सेकेंड, यस
तो ये दोनों क्या आ जाएंगी, प्लस के ऐसे ही लोगे, ये आपके क्या आ जाएंगी, सेम आएंगी। सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन आर सेम। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ था, वैसे तो मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में भी डाला था यही, लेकिन इसकी करेक्ट स्टेटमेंट ये आई थी, इन सुपर कंडक्टर्स दिस ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी वैल्यूज आर। तो आपको पता ही है ससेप्टिबिलिटी होती है -1 एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या रहती है सुपर कंडक्टर के लिए, दैट इज 0। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ये फिर से क्वेश्चन सिंपल आया था, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से था। द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ लेटेस्ट वाइब्रेशन, जो कि एज हार्मोनिक ऑसिलेटर आप ट्रीट करते हो मॉलिक्यूल को, तो एनर्जी क्या रहती है, 0 पॉइंट एनर्जी ½ h क्रॉस ओमेगा। सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 8 × 10⁻12 हर्ट्ज कैन प्रोपेगेट थ्रू ए लीनियर मोनोएटॉमिक लैटिस ऑफ कांस्टेंट 6 एंगस्ट्रॉन, एस्टिमेट द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द सॉलिड। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, मोनोएटॉमिक लैटिस गिवन है, जिसका कांस्टेंट गिवन है, आपको निकालना है सॉलिड के अंदर जो वेव है उसकी वेलोसिटी क्या है। तो इसका आंसर आ रहा है 9.6 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। हमें पता है वेव की वेलोसिटी होती है न्यू इंटू लैम्डा। न्यू आपको सीधे सीधे पता है 8 × 10⁻12 हर्ट्ज। के आपके पास वैल्यू होती है, जैसे मोनोएटॉमिक में देखोगे तो π/a, लैम्डा होता है 2π/k। तो यहाँ से 2π/a, पाई से पाई कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 2a। और यहाँ से वैल्यू आप यहाँ रखिए, न्यू इंटू न्यू की वैल्यू ये है 2a आपको गिवन है, यानी न्यू की वैल्यू 8 × 10⁻12, 2 इंटू a यानी 2 इंटू a की वैल्यू थी 6 एंगस्ट्रॉन जो था लैटिस कांस्टेंट, 6 × 10⁻10 दैट इज इक्वल टू 96 × 10⁻², और यू कैन से 9.6 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और आपको पता ही है वो अगर उसमें हमने एक स्लैब डाल दी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, थिकनेस t है, किसी एक स्लिट की जगह 2 स्लिट हैं उसमें, आपको पता है ये 2 स्लिट्स हैं, और यहाँ पे एक की जगह आपने क्या डाल दी है, एक जो है स्लैब डाल दी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और थिकनेस t है। तो आपका जो थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा आ रहा था वो सेंट्रल मैक्सिमा पर शिफ्ट हो रहा है, तो आपको बतानी है वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या है। t इंटू μ1 -1/3, t इंटू μ1 -3/3, 3t इंटू μ1 -1, t इंटू 2μ1 -3/3। हमें पता है ये फॉर्मूला होता है μ -1 इंटू टी, दैट इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस एंड लैम्डा। एन आपके पास 3 था, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा में शिफ्टिंग आ रही थी तो लैम्डा आ गई μ -1 इंटू t/3। सीधे सीधे आपको ये फॉर्मूला लगाना था और आपको आंसर मिल रहा था। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया ग्रेटिंग का आया हुआ है। ग्रेटिंग में जो है स्लिट है, दोनों डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है, यानी दोनों की विड्थ है 0.1 मिलीमीटर। डिस्टेंस इसमें ये लाइन बड़ी वो है, ध्यान से देखा होगा, आई होप आपने। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ एनी 2 एडजेसेंट स्लिट, 2 एडजेसेंट स्लिट है उनकी सेंटर के बीच का डिफरेंस है, सेंटर से सेंटर डिफरेंस है 0.2 मिलीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ द स्पेक्ट्रा विल बी मिसिंग। यहाँ से आपको बताना था कि स्पेक्ट्रा में जो ऑर्डर्स मिले हमारे पास वो कौन से मिसिंग हैं। केवल सेंट्रल मैक्सिमा एब्सेंट होगा, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ एंड सो ऑन, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ एंड सो ऑन, नो मिसिंग लाइन विल बी देयर। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ये है, लाइक मेरे पास ये दोनों स्लिट हैं, इनके बी ये वाला डिस्टेंस क्या है, एंड से एंड बी है, और इनकी विड्थ क्या है, ए है, और ये जो ये वाला डी डिस्टेंस देखते हो आप, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या गिवन है आप देखोगे क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन क्या है, सेंटर टू सेंटर, यानी ये सेंटर है, ये सेंटर, ये वाला डिस्टेंस, ये तो बी डिस्टेंस था, प्लस a/2 हो गया, प्लस a/2 हो गया, और ये आपको क्या गिवन है, विड्थ ऑफ ईच स्लिट दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल a दैट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर, और यू कैन से 0.01 सेंटीमीटर। अब ये क्या गिवन है, a/2 प्लस b प्लस a/2 दैट इज इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर। सो यहाँ से आपके पास आ रहा b प्लस a इज इक्वल टू 0.02, और यहाँ से b की वैल्यू निकालिए 0.02 माइनस a यानी 0.01 दैट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। b और a की वैल्यू सेम आ रही है। अब आपको पता है a की वैल्यू आ चुकी, b की वैल्यू आ चुकी, a की वैल्यू भी 0.01 है, b की वैल्यू भी 0.01 है। इक्वेशन फॉर इंटरफेरेंस मैक्सिमा क्या होता है, a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। इक्वेशन फॉर डिफ्रेक्शन मिनिमा क्या होता है, a साइन थीटा इज इक्वल टू पी लैम्डा। ए एन और पी क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पे आपको पता है जिस मैक्सिमा मिल रहा है इंटरफेरेंस का, उसी पोजीशन पर डिफ्रैक्शन में मिनिमा मिलेगा।
ए साइन दोनों को डिवाइड कीजिए, सेकंड को थर्ड से, a प्लस बी बाई ए दैट इज इक्वल टू n बाई पी। यहाँ से n बाई पी की वैल्यू निकालिए, क्या आ रही है a प्लस बी यानी 0.01 प्लस 0.01 बाई 0.01 दैट इज इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू क्या आ रही है 2p। अब p आपका लाइक 1 2 3 ले लें फॉर एग्जाम्पल, n क्या आ जाएगा 2 4 6, जैसे p आपका 4 होगा तो 8। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन आया हुआ है। कौन से मिसिंग होंगे, ऑर्डर्स ऑफ 2 4 6 ऑफ इंटरफेरेंट मैक्सिमा विल बी मिसिंग फ्रॉम डिफ्रेक्शन पैटर्न। तो ये आंसर था आपके पास, ऐसे मैंने सोल्व किया है और ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन था। इसमें थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट में डाला था कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ एनी 2 एडजेसेंट स्लिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन आया हुआ था। अब न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट में मेमोरी बेस्ड डाला था, लेकिन उसमें स्टेटमेंट में डिफरेंस रह गया था, तो इसको मैंने अब फिर से सोल्व किया है। इन न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ 10th डार्क रिंग ड्यू टू ए वेवलेंथ ऑफ 575 नैनोमीटर इन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 इज़ 5 मिलीमीटर। यानी जो डायमीटर है 10th डार्क रिंग का वो आ रहा है 5 मिलीमीटर। वेवलेंथ आपके पास है 575 नैनोमीटर। आपको बताना क्या है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस 68 सेंटीमीटर, 125, 136, 205। हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या है। देखिए डायमीटर का होता है डी एन स्केयर, यानी nth रिंग का डायमीटर स्केयर 4n लैम्डा आर बाई म्यू। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, एन ऑर्डर ऑफ रिंग, डी एन स्केयर। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एन स्केयर म्यू बाई 4n लैम्डा, दिस वन। यहाँ से आप देखिए n की वैल्यू है 10, डायमीटर आपके पास है 5 मिलीमीटर, उसको कन्वर्ट कीजिए मीटर में, 5 × 10⁻³ मीटर। म्यू है 1.25, लैम्डा 575 नैनोमीटर यानी 575 × 10⁻⁹। जब मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट की, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.001358 × 10⁻³ मीटर और 1.36 मीटर। जब मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ तो दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 136 सेंटीमीटर। ओके, दिस वन इज़ राइट आंसर। तो इस तरह से अब मैं 21 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डाल चुकी हूँ और टोटल 50 क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसी तरह से मैं सॉल्यूशन डालती रहूँगी। ये आपका जो बार्क का अपकमिंग एग्जाम आएगा 2023 में, उसके लिए कंसेप्ट काफ़ी यूज़फुल है। थैंक यू।